जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 13, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डोमकच किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डोमकच इनमें से किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का लोक नृत्य है। डोमकच झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सपोरी का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध संतूर से है। भजन सपोरी एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं? इनमें से किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं? तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ, इनका निर्माण किसने करवाया था? ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण देवपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। क्वेश्चन 5, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। गेम चेंजर किस खिलाड़ी की रचना है? गेम चेंजर इनमें से किस खिलाड़ी की प्रसिद्ध रचना है? तो ये शाहिद अफरीदी की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, अनसुम्पा झील किस राज्य में स्थित है? अनसुम्पा झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। अनसुम्पा झील ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो
ये नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, चौहान वंश का संस्थापक इनमें से कौन है? चौहान वंश का संस्थापक इनमें से कौन है? तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। हरियाणा का लिंग अनुपात 879 है प्रति 1000 पर। यह सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 13, केल्विन किस राशि का मूल मात्रक है? केल्विन इनमें से किस राशि का मूल मात्रक है? तो ये ताप का मूल मात्रक है। केल्विन ताप का मूल मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14, मैन बुकर पुरस्कार इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैन बुकर पुरस्कार इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीलगाय किस प्रदेश का राजकीय पशु है? नीलगाय किस राज्य का राजकीय पशु है? नीलगाय हरियाणा का राजकीय पशु है। ये हरियाणा का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 16, कश्मीर में स्थित शालीमार बाग की स्थापना किसने करवाई थी? कश्मीर में स्थित शालीमार बाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना जहांगीर ने करवाई थी। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 इनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 इनमें से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता इसकी बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 18, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो ये मकाऊ की है। पटाखा मकाऊ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 19, बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नमामि गंगे योजना कब लागू हुई थी?
नमामि गंगे योजना कब लागू हुई थी? तो ये 2014 को लागू हुई थी। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक इनमें से किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? तो ये पुस्तक विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण कौन देता है? तो इसे लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चक्रवात किस कारण आते हैं? चक्रवात किस कारण आते हैं? तो चक्रवात कम दाब के कारण आते हैं। ये कम दाब के कारण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोधी वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? लोधी वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम सम्राट था। इसकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, किस सम्राट ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी? इनमें से किस सम्राट ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी? तो पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, भीमा परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। और सभी के सभी कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर।